सुधाकर जी की तबीयत बहुत ख़राब थी और डॉक्टर के पास जाते अपना इलाज कराते थे। डॉक्टर साहब ने उनको इलाज करते करते एक दिन सजेशन दिया कि आप कुछ दिन के लिए गांव हो आइए, शायद आपकी सेहत में थोड़ी सुधार हो जाएगी। सुधाकर जी ने डॉक्टर साहब की सजेशन पे गौर किया और अपनी गांव के लिए निकल पड़े। गांव से वह 3 महीने के बाद लौट कर आए, डॉक्टर साहब से मिलने गए। कहा, डॉक्टर साहब, मेरी सेहत में कोई इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि ज्यों क्या त्यों ही है। डॉक्टर साहब ने सोचा, मैंने इन्हें गांव के शुद्ध वातावरण में खाने पीने के लिए, रहने के लिए भेजा था, कुछ तो फ़र्क ज़रूर पड़ना चाहिए था, पर नहीं। यह तो कह रहे हैं कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तो डॉक्टर साहब के मन में ऐसे ही उमंग जागा। उन्होंने पूछ लिया बड़े ही प्रेम से, अच्छा सुधाकर जी बताइए, आपने गांव में क्या क्या किया? सुधाकर जी ने बड़े ही ताव से बताना शुरू किया कि उन्होंने गांव में क्या क्या किया। सुधाकर जी ने अपने दिनचर्या को बड़े ही गर्वपूर्वक बताया कि डॉक्टर साहब, मैं तो सुबह उठता था, चाय नाश्ता करता था, चाय नाश्ता के बाद मैं सीधे पेपर ओपर थोड़ा पढ़ता था और फिर दोपहर का खाना खाने के बाद एसी चालू करके सो जाता था। बोले, यही आपकी 3 महीना पूरा दिनचर्या रहा? बोले हाँ। बोले हाँ, कभी कभी थोड़े, कभी मंदिर या कहीं भी किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया था। डॉक्टर साहब ने बड़े ही तूफ़ानी आवाज़ में कहा, सुधाकर जी, आपकी सेहत का ना कोई इलाज नहीं है मेरे पास। अब आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, क्योंकि आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते। मैं गांव में आपको इसलिए भेजा था कि आप वहाँ के शुद्ध वातावरण को महसूस करिए, टहलिए, वहाँ की धूप, वहाँ की हवा ताज़ी को लीजिए, वहाँ के खान पान को। आप तो यही की तरह जैसे थे वैसे ही रहे, एसी चालू करे, फ़ैन चालू करे, सो गए, रह गए, ना धूप लिया ना हवा लिया, तो आपकी सेहत में कहाँ से इजाफा होगा। अब आप जाइए और ऐसे ही रहिए। यह कहकर डॉक्टर साहब हंस पड़े कि अब तो गांव और शहर में कोई फ़र्क ही नहीं रह गया है। कहाँ से गांव में भी ताज़ा हवा मिलेगी। इससे अच्छा है जो जहाँ है वही रहे। धन्यवाद। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पर ज़रूर करें। धन्यवाद।